सुंदरपुर गांव में एक सियार रहता था। सियार की एक बीबी और उसका इकलौता बेटा मोंटू भी था। सियार बहुत ही गरीब था। वह मजदूरी का काम करके किसी तरह अपना गुजर बसर करता था। वह पूरे दिन लोगों के फटे जूते चप्पलों को सिलकर जो कुछ कमाता था, उसी पैसे से किसी तरह अपना संसार चलाता था और अपने इकलौते बेटे के पढ़ाई का खर्च भी उठाता था। पर सियार का बच्चा बहुत ही घमंडी था। वो अपने पिता के दुख को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। बेटा मोंटू, लो ये भात खा लो। नहीं, ये भात नहीं खाऊंगा। क्यों मोंटू, तू ये भात क्यों नहीं खाएगा? मैं भात नहीं खाऊंगा। मुझे रोज रोज ये भात खाना पसंद नहीं। मैं मुर्गी का मांस खाना चाहता हूँ। पर बेटा, उनके मांस तो बहुत दामी है। यह सब हम गरीबों के भाग्य में नहीं है बेटा। तुम ये मोची का काम करते हो, इसीलिए तो आज हम गरीब हैं। मैं अपने एक भी शौक तुम्हारी वजह से पूरे नहीं कर पाता हूँ। तुमको अपना पिता कहकर अपना परिचय देने से भी मुझे लज्जा आती है। मोंटू मत जाओ बेटा, मत जाओ। माँ की बात सुन ले। पापा जो दे रहे वो खा ले बेटा। वो आप कल ही थोड़ा सा मांसो खरीद के लाओ। बहुत दिन हो गए बेटे को थोड़ा सा भी मांसो नहीं खिला पाए हैं। अच्छा, देखता हूँ कल कुछ जुगाड़ कर पाता हूँ कि नहीं। दूसरे दिन ही सुबह सियार अपना काम करने बाहर चला गया। सारा दिन सियार मोची का काम करता रह गया और शाम के समय सियार एक मांस की दुकान पर जाता है। भाई, 200 रुपए का मांसो दो। अरे भाई, क्या बात करते हो? 1000 रुपए किलो तो मांसो है। 200 रुपए का लेने से 2 से 4 टुकड़े बेशी नहीं आएगा। ठीक है, जितना टुकड़ा आ रहा है उतना ही दे दो। मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अच्छा भाई, ठीक है, मैं देता हूँ। ये लो, आज ये मांसो मोंटू को बना के दे देना। अरे ये क्या ले आए? इतने से मांसों से हम सबका हो जाएगा? बोलो। अरे हम लोग को नहीं लगेगा, सिर्फ मोंटू के खाने के लिए हो जाएगा। वाह माँ, आज तो तुम मुर्गी का मांस बनाई हो। हाँ बेटा, आज तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मांसो लेकर आए हैं। तू आज पेट भर के भात खा सकता है। पापा, आज देखना, मैं पूरा पेट भर के भात खाऊंगा। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है, तुम पेट भर के खाओ। जी, आप भी भात खा लीजिए, मैं आपका भी भात दे देती हूँ। पहले मोंटू को पेट भर के खा लेने दो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। आहा पापा, आज तो मजा ही आ गया। ए जी, ये 2 टुकड़े ही मांस बचे हैं, या आप खा लीजिए। नहीं, ये तुम मोंटू के लिए रख दो। उसे कल सुबह इसी के साथ भात खिला देना। हमारा ये दुर्भाग्य शायद कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। आखिर हमारे भी कभी अच्छे दिन आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं, जरूर बदलेगा। जिस दिन हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, उस दिन हमारा ये दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। एक दिन सियार मोंटू के स्कूल के पास बैठकर मोची का काम कर रहा था। उसी समय मोंटू अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था और अपने पिता को रास्ते में देख लेता है। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। पापा, आपको एक बात बोलूं, मेरे स्कूल के सामने ऐसे मत बैठा करो। बेटा, यहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा है, इसीलिए ही यहाँ बैठता हूँ। अरे कि आप मेरे मान सम्मान को नष्ट कर दोगे। सब कोई जानता है मेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं, इसीलिए वो लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अगर वो लोग ये जान जाएंगे कि मेरे पापा मोची का काम करते हैं, तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी और मेरा मजाक बन जाएगा। सियार के बेटे ने सियार को कुछ ऐसा कहा कि वह पूरी तरीके से टूट गया। एक दिन सुबह के समय सियार अपने काम में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसी समय सियार का बेटा सियार के पास आ जाता है। पापा, मुझे 2000 रुपए दो। मोंटू, तुम 2000 रुपए का क्या करोगे? कल मेरे सारे दोस्त पिकनिक जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तुम्हारे दोस्तों से ताल मिलाने से भी चलेगा।
उनके पिता लोग काफी बड़े आदमी लोग हैं और हम लोग गरीब लोग हैं। इतना कुछ मुझे नहीं पता। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, स्कूल भी नहीं जाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। सियार दिल दुखी करके अपने काम पर चला जाता है। सारा दिन कठिन मेहनत करके वह वापस घर आता है। ए जी, आप आ गए। देखिए ना, आज पूरा दिन मोंटू सिर्फ और सिर्फ रोता रहा। मोंटू आज स्कूल ही नहीं गया और सिर्फ घर के कोने में बैठकर पूरा दिन रोता रहा। आप किसी तरह उसे 2000 रुपया दिला दीजिए ना। ओ, मेरे पास 2000 रुपए छोड़कर और कुछ नहीं है। ये पैसा देकर मोंटू के स्कूल का फीस, बिल, तेल, नून और भी बहुत कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है बेटा। मोंटू, मोंटू, सुनो बेटा, ये ले तेरा 2000 रुपए। क्या सच में? हाँ, मतलब अब मैं कल पिकनिक में जाऊंगा। मोंटू सियार के दुख को समझना ही नहीं चाहता था। वह सिर्फ खुद के मजे और घमंड में रहना चाहता था। एक दिन मोंटू का दोस्त एक नई बाइक खरीदकर मोंटू को दिखाने को आया। ए मोंटू, ये देख, मेरे पापा मुझे नया बाइक खरीद के दिए हैं। वाह, तुम्हारी बाइक तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगी ही, 2 लाख की बाइक है। तेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं ना, अपने पापा को बोल एक ऐसी ही बाइक खरीद कर देने को। मेरे पापा को बोलने से इससे भी महंगी बाइक मुझे दिला देंगे। पहले बाइक खरीद के दिखा, फिर बात करना। अब दोस्त की बाइक को देखकर मोंटू के सिर पर एक नई जिद चढ़ गई। चाहे जैसे भी मोंटू को एक महंगी बाइक लेनी थी। पापा, मुझे एक बाइक खरीद के दो। बाइक? एक बाइक का तो बहुत दाम होता है। हम लोग के लिए तो ये जीवन में संभव ही नहीं है। इसका मतलब तुम मुझे बाइक खरीद के नहीं दोगे? अरे बाबा, तुझे बाइक दिलाने के लिए मुझे अपना घर बार सब कुछ बेच देना होगा। मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे लिए कौन ज्यादा प्यारा है, मैं या ये घर। अब सियार का बेटा गुस्सा होकर घर में चला गया और सियार अपने काम में चला जाता है। अपना सारा काम करके शाम को सियार जब घर वापस आता है तो जी, हमारा बेटा तो पूरे दिन से बिना कुछ खाए सिर्फ रोया जा रहा है। मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है। अब ऐसे इसे नहीं देखा जा रहा है, कुछ कीजिए ना। ठीक है, तो उसे रोने दो बिना खाए पिए। क्या वो ये नहीं समझता कि मैं कितने कष्ट से अपने संसार को चलाता हूँ? मैं क्या, मेरे बाप में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसे इतनी महंगी बाइक दिलवा सके। अब 3 दिन बीत चुके थे। मोंटू ने कुछ भी नहीं खाया था और रोते रोते उसकी आंखें भी फूल चुकी थी। सियार के काम पर निकलने के समय मोंटू बाहर आता है और कहता है, पापा, आप मुझे आखिरी बार बता दो, आप मुझे बाइक खरीद के दोगे या नहीं दोगे? अरे मैंने तो तुझे कह दिया है, बाइक खरीदने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तो ठीक है, मैं भी नहीं जीना चाहता। ऐसा बोल के मोंटू दौड़कर अपने घर में ढुक जाता है और दरवाजा जोरों से बंद कर देता है। बेटा, दरवाजा खोल, बेटा, दरवाजा खोल। मोंटू, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। ऐसा मत करो बेटे, मत करो ऐसा। मोंटू, मोंटू, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं होगा, दरवाजा तोड़ना होगा। और दरवाजा तोड़ के सियार मोंटू को बचा लेता है। मोंटू, अगर तू मर जाएगा तो मैं किसके लिए जीऊंगा? हम लोगों का क्या होगा मोंटू? तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं, बोलते हैं तेरे पापा तुझे एक बाइक खरीद के नहीं दे सकते। ये मुझे नहीं पता। जिस भी तरह से हो तुम मेरी बेटी को एक बाइक खरीद के दो। हाँ मोंटू, हाँ, मैं तुझे एक बाइक खरीद कर दूंगा। जैसे भी होगा मैं तुझे एक बाइक खरीद कर जरूर दूंगा। सच में पापा, आप मुझे बाइक खरीद के दोगे? हाँ बेटा, सच में मैं तुझे बाइक खरीद के दूंगा। पापा, तुम कितने अच्छे पापा हो, आपने मेरी बात मानी। आप मुझे बाइक खरीद के दोगे पापा, और फिर मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। अगले दिन सुबह होने से पहले ही सियार घर से बाहर निकल जाता है
और सोचने लग जाता है कि आज उसे कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करना ही होगा। पर वह कैसे इतने पैसों का जुगाड़ करे यह सोचकर काफी चिंतित होता है। बहुत दूर चलने के बाद सियार रास्ते में एक कागज का टुकड़ा पाता है जिसमें लिखा था, मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए एक किडनी की जरूरत है। जो किडनी देगा उसे जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। बात करने के लिए इस ठिकाने पर आए। चिट्ठी पढ़कर सियार के मन में उम्मीद की एक नई भावना जाग उठती है और वह बिना कुछ सोचे समझे चिट्ठी पर लिखे ठिकाने पर चला जाता है। आपका धन्यवाद। कोई किडनी देने को तैयार नहीं हो रहा था, आप किडनी देने को तैयार हो गए। आपके किडनी देने से मेरा बेटा बच जाएगा। बोलिए, आपको कितना पैसा चाहिए? ज्यादा नहीं सर, मुझे आप सिर्फ 2 लाख रुपए दे दीजिए। ओ अच्छा, तो आप क्या कीजिएगा उस पैसे का? जिस तरह आप मेरी किडनी से अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी आपके दिए पैसों से अपने बच्चे की जान बचाऊंगा। सियार रात भर हॉस्पिटल में ही रह जाता है और रात में डॉक्टर ने सियार की किडनी निकाल के शेर के बच्चे में लगा दिया। ये लीजिए भाई, आपके पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सियार अपने किडनी के पैसे से एक बाइक खरीदता है। बाइक लेके सियार अपने घर चला जाता है। वाह पापा, तुम बहुत अच्छे पापा हो। मैं अपनी बाइक से चक्कर मार के अपने दोस्तों को दिखा के आता हूँ। जी, अब आप मुझसे सच सच बताइए कि बाइक खरीदने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? उतना तुमको नहीं सोचना होगा। बेटे की खुशी के लिए तो ये रुपए कुछ भी नहीं हैं। अरे, ये आपके पेट में क्या हुआ है? यहाँ बैंडेज क्यों लगाया हुआ है भला? अरे ये तो कुछ भी नहीं, कल गिर गया था। इस तरह कई दिन बीत गए। उसकी जिंदगी बढ़िया कट रही थी। वह पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करता और पूरा दिन सिर्फ बाइक लेकर घूमता रहता। जैसे उसे मर्जी करता वो वैसे ही बाइक चलाता था। दोस्तों के साथ बहुत दूर दूर तक बाइक से रेस लगाता था और सियार की तबीयत दिनों दिन खराब होते जा रही थी। बीच बीच में उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता था। फिर भी वह दर्द को नजरअंदाज करता रहा और अपने काम में जाया करता था। पर एक दिन मोंटू की भेंट उस बड़े आदमी से हो जाती है। अरे, तुम तो उस मोची के ही बच्चे हो ना? अरे नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे पापा मोची नहीं हैं, वो तो सरकारी नौकरी करते हैं। ओए, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बाइक को देखकर ही तुम्हें पहचान लिया। तुम सियार मोची के ही बेटे हो। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, पर आपको देख के लगता है आप बहुत बड़े आदमी हो। आप मेरे पापा को कैसे जानते हो? तुम्हारे पिताजी को मैं नहीं पहचानूंगा। तुम्हारे पिताजी की वजह से ही तो मेरे बेटे की जान बची है। तुमको पता है तुम्हारी ये बाइक के पैसे तुम्हारे पिताजी ने कहां से पाया है? नहीं अंकल, ये बात तो मैंने पापा से कभी पूछी नहीं। क्यों ही तुम पूछोगे? तुम एक आवारा लड़के हो। तुम्हारे पिता ने अपनी एक किडनी बेचकर इस बाइक को खरीदा है। तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा है कि औलाद ही ना हो। मोंटू को अपनी भूल का एहसास होता है और उसके हृदय में परिवर्तन होता है। मैंने मेरी सारी जिंदगी अपने पापा को कष्ट ही दिया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने पापा को बचाना चाहता हूँ। पापा, मैं आ रहा हूँ। ओ! मोंटू तुरंत ही बाइक लेकर घर आने के लिए रवाना होता है। वह घर जाकर अपने पापा के पाँव को पकड़कर माफी मांगना चाहता था और कहना चाहता था कि वह कभी अपने पिता को परेशान नहीं करेगा। रास्ते में जाते समय ही मोंटू का एक्सीडेंट हो जाता है। मोंटू वहीं मर जाता है और मोंटू अपने पापा से माफी भी नहीं मांग पाता है। वहीं सियार एक्सीडेंट की खबर पाते ही दौड़कर वहां जाता है। मोंटू, मोंटू, मैंने तुझे लेके कितने सपने देखे हैं मोंटू। मोंटू, तू मुझे छोड़ के चला गया मोंटू।
अब मैं किसके साथ रहूंगा? तू बाइक चाहता था, मैंने तुझे बाइक दिला दिया और उसी बाइक से तेरा एक्सीडेंट हो गया। मोंटू, मोंटू, अरे मोंटू। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से सपने होते हैं जो समय के मुताबिक सही नहीं होते हैं, और जब समय आता है तब जीवन ही नहीं रहता है। कहानी अच्छी लगने पर लाइक कमेंट करना ना भूले, और हम लोग के साथ कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।